Welcome to this new video lecture of Internet of Things. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ आईओटी के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम देखेंगे आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका विजन. लास्ट लेक्चर में हमने आईओटी की दो डेफिनेशंस देखी थी, दो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देखी थी. एक आईटीयूटी की, एक आईईआरसी की डेफिनेशन. एक डेफिनेशन को हमने डिटेल में समझा था और दूसरी डेफिनेशन जो आपके सामने है, इसमें हमने कहा था कि इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वीडियो में समझेंगे. तो इस डेफिनेशन को आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने कुछ वर्ड्स इसमें हाईलाइट किए हैं. दैट वर्ड्स आर डायनामिक, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, हैव आइडेंटिटीज, इंटीग्रेटेड इनटू द इंफॉर्मेशन नेटवर्क. ये सभी वर्ड्स मैंने इसलिए हाईलाइट किए हैं बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ आईओटी. ये आईओटी की विशेषताएं बताते हैं कि आईओटी में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं. तो एक एक करके हम इन वर्ड्स को समझते हैं. पहले अगर हमने इन वर्ड्स को समझ लिया तो हम आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज डायनामिक. डायनामिक को हम सेल्फ अडेप्टिंग भी कह सकते हैं. डायनामिक का मतलब क्या है? डायनामिक का मतलब है कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेवियर अपना चेंज करना. सो जो आईओटी का सिस्टम होता है, जो आईओटी के डिवाइसेस होते हैं, दैट शुड बी डायनामिक. पहला फीचर, सबसे पहला फीचर, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आईओटी सिस्टम में, जो आईओटी डिवाइस में क्या होना चाहिए कि वो डायनामिक होना चाहिए और सेल्फ अडेप्टिंग होना चाहिए. इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है, वो है स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा और स्मार्ट सर्विलेंस कैमरा, जो कि दिन में डे मोड या रेगुलर मोड में वर्क करता है. जब भी रात होती है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है नाइट विजन मोड में. दिस इज नोन एज सेल्फ अडेप्टिंग फीचर ऑफ दैट डिवाइस. वो उसने इन्वायरमेंट को सेंस किया, अपने आप उसने कंडीशंस को एनालाइज किया डेटा की हेल्प से और अपना बिहेवियर चेंज कर लिया. इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट हो गया. इसको कहते हैं इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्स करना. तो आईओटी डिवाइसेस डायनेमिक और सेल्फ अडेप्टिंग होने चाहिए. जैसे कि आपकी मोबाइल स्क्रीन की एग्जांपल ले लीजिए. आप जब भी धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, आप देखते हैं आपकी ब्राइटनेस चेंज हो जाती है. आपके मोबाइल की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बदल जाती है. जब भी आप किसी शेड में या रूम में आते हैं बाहर से, धूप से, तो आपकी ब्राइटनेस फिर से चेंज हो जाती है. वो कैसे हो रही है ऑटोमेटिकली चेंज? बिकॉज दैट फोन इज सेल्फ अडेप्टिंग. उसकी जो स्क्रीन है वो सेल्फ अडेप्टिंग है. तो आईओटी सिस्टम शुड बी डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग, मीन्स it should automatically change their behavior according to the environment or situation. This is the first feature. Next feature is self configuring. IoT सिस्टम सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होना चाहिए. सेल्फ का मतलब है खुद ब खुद करना. जैसे हमने सेल्फ अडेप्टिंग देखा, सेल्फ अडेप्टिंग का मतलब था खुद ब खुद अडेप्ट करना. यहाँ पे सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का मतलब है खुद ब खुद कॉन्फ़िगर करना या अपना सेटअप खुद ब खुद करना. मैनुअल सेटअप की ज़रूरत कम से कम जब बिल्कुल ना पड़े, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग. इसकी एग्जांपल हो सकती है वेदर सेंसर्स. फॉर एग्जांपल आपके फील्ड में, आपके खेत में वेदर सेंसर्स लगे हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि वेदर कैसा है, कैसा आने वाला वेदर कैसा हो सकता है, या इस समय वेदर कैसा है. वो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अपनी सेटिंग्स या अपना सेटअप खुद ब खुद करते हैं. वो अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं खुद ब खुद. दिस इज नोन एज सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग फीचर. खुद ब खुद सेटअप करना विदाउट और विद मिनिमल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमंस. इसकी एग्जांपल आप अपने ब्लूटूथ हेडफोन से भी ले सकते हैं कि जैसे आपने ब्लूटूथ हेडफोन्स को आपके मोबाइल फ़ोन के साथ, आपके स्मार्टफोन के साथ जस्ट एक बार कनेक्ट किया, बार बार नहीं कनेक्ट करते, एक बार पेयर किया, तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप अपने ब्लूटूथ के हेडफोन्स अपने मोबाइल के पास लेके आओगे, ब्लूटूथ ऑन करोगे, तो खुद ब खुद वो पेयर हो जाएंगे, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे. दिस इज़ नोन एज
सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग फीचर, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? इससे एक तो हमारा समय बचता है, इट सेव्स टाइम। दूसरी बात, हमारा एफर्ट कम से कम लग रहा है, ह्यूमन एफर्ट मिनिमाइज हो रहा है, मैनुअल एफर्ट रिड्यूस हो रहा है। तीसरी चीज़, इजी डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट करना इजी है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स खुद ब खुद हो रहे हैं, नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी खुद हो रही है। तो इससे हमारा जो IoT डिवाइसेस हैं वो एक तरह से प्लग एंड प्ले की तरह वर्क करते हैं। So second feature is self-configuring. Next is interoperable communication protocols. ये जो फीचर है इसको हमने ITU की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जो डेफिनेशन जब हमने कहा था कि दो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, तो पहले वाली जो डेफिनेशन थी ITU की, उस डेफिनेशन में भी ये वर्ड का यूज़ हुआ, इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इंटरऑपरेबल का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स के कोई भी डिवाइस हो, कैसा भी डिवाइस हो, हर एक डिवाइस के साथ वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वर्क करने चाहिए। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, आपके स्मार्ट होम में, आपके घर में लगे हुए अलग अलग डिवाइसेस, जैसे अलेक्सा हो गया, वो एक अलग कंपनी का डिवाइस है, मान लो वो अमेज़ॉन ने बनाया। आपने स्मार्ट लाइट लगाई, वो मान लो किसी और कंपनी की बनी हुई है, फिलिप्स की बनी हुई है। आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट AC, मान लो वो किसी और कंपनी का है, LG कंपनी का है। स्मार्ट टीवी किसी और कंपनी का है, सैमसंग का है। स्मार्टफोन किसी और कंपनी का है। ये सभी डिवाइसेस डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए गए हैं, बट वो एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाईफाई तो सेम है सबके लिए, जब मान लो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ तो सेम है सबके लिए। तो एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ हो रहा है, इसलिए वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, इंटरऑपरेबल है। ऐसा ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे जो कि इंटरऑपरेबल हो। ऐसा नहीं कि एक डिवाइस के लिए अलग से कोई हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ रहा है, दूसरे को कनेक्ट करवाने के लिए, कम्युनिकेशन करवाने के लिए कोई और प्रोटोकॉल की हमें नीड पड़ रही है। प्रोटोकॉल्स जो हैं कम्युनिकेशन के लिए, इट शुड बी इंटरऑपरेबल। दिस इज अ थर्ड फीचर। नेक्स्ट फीचर इज यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब है हर एक डिवाइस जो IoT का है, उस डिवाइस के पास अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि यूनिक हो। आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पे एड्रेस। हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस हो सके, ताकि पता लग सके कि जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, या डेटा कहाँ पे सेंड करना है हमने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस घर में क्लाउड से कनेक्टेड है। एक स्मार्ट होम में उसका डेटा एक क्लाउड में जा रहा है, उस क्लाउड से स्मार्ट बल्ब भी कनेक्टेड है, कैमरा भी कनेक्टेड है, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट प्लग, स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन, ये सभी डिवाइसेस हमारे क्लाउड से कनेक्टेड है। अभी क्लाउड को कैसे पता लगेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है और किसको रिस्पॉन्स देना है, कहाँ पे डेटा भेजना है, कहाँ से डेटा रिसीव करना है, ये पता लगेगा विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी और ID। ये ID या आइडेंटिटी और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज के साथ इसको भेजते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जैसे हर एक पर्सन के पास अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर एक पर्सन का अपना एक आधार नंबर होता है, या अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसका एक रोल नंबर होता है, जिसकी हेल्प से हम उस व्यक्ति को, उस पर्सन को पहचानते हैं। वैसे ही हर एक डिवाइस के पास अपना एक एड्रेस या फिर ID होती है, जिसकी हेल्प से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन हो सके। Next characteristic of IoT is that IoT devices are integrated into information network. सबसे पहले हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क का मतलब क्या है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क का मतलब कोई ऐसा नेटवर्क जिसमें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही हो, डेटा की शेयरिंग हो रही हो, या डेटा की इन्वॉल्वमेंट हो, या डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा हो।
दैट नेटवर्क इज नोन एज इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास कोई कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मींस कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ताकि वो डेटा या रिसोर्सेज को शेयर कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। जहाँ इसकी एग्जांपल हो सकती है हमारे पास WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट, जिसमें कि ग्लोबली सारे डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं ताकि डेटा को शेयर कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। तो IoT का जो डिवाइस है कोई भी, उस डिवाइस को हम IoT डिवाइस तभी बोलेंगे अगर वो किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है ताकि वो डेटा को शेयर कर सके। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे हमने एक स्मार्ट सिटी बनाई है। उस स्मार्ट सिटी में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट बना दिया। हमने अपने ट्रैफिक लाइट्स को स्मार्ट बना दिया, अपने CCTV कैमरास को स्मार्ट बना दिया, हमने सभी कार में GPS डिवाइसेस लगा दिए, रोड्स पर सेंसर लगा दिए, वेदर स्टेशन लगा दिया। बहुत सारे IoT डिवाइसेस जो हैं अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं, और वो जो डेटा है वो डेटा को वो शेयर कर रहे हैं इनटू क्लाउड। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है क्लाउड का जिसमें कि वो डेटा शेयर हो रहा है ताकि वो डेटा की प्रोसेसिंग हो सके, वो डेटा को एनालाइज किया जा सके, और उस एनालाइजेशन के बाद उससे कुछ ऑटोमेटेड एक्शंस लिए जा सके। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास जो IoT के डिवाइसेस हैं डेट आर इंटीग्रेटेड इनटू इंफॉर्मेशन नेटवर्क, एक ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जिसमें कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा IoT डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहा, डेटा को शेयर नहीं कर रहा, जैसे कि ये CCTV कैमरा की एग्जांपल ले लेते हैं। CCTV कैमरास जो हैं, मान लो कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है, पर वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स के वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, उस ऑडियो वीडियो को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं डेटा को। मान लो उस एनालाइजेशन के बाद वो उस डेटा को शेयर नहीं कर रहे, वो अपना अलग से एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। तो हम इस डिवाइस को IoT डिवाइस नहीं बोलेंगे, इस डिवाइस को हम बोलेंगे दैट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पर इस समय आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी IoT डिवाइस तो उसको किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ IoT। नेक्स्ट इज विजन ऑफ IoT, विजन और गोल ऑफ IoT। IoT का गोल क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है? तो जो IARC की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही हमें विज़न की थोड़ी सी झलक देखने को मिलती है। वहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स जो हैं उनको पहले से डिस्कस कर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड है दैट इज़ ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जो इंटरनेट ऑफ थिंग है वो जो है पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, ये इसका विज़न है। मीन्स के ये सिर्फ एक या दो डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करवाना चाहता। इंटरनेट ऑफ थिंग का गोल ये नहीं है कि हमने एक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करवा दिया या दो चार डिवाइसेस को कनेक्ट करवा दिया। इसका गोल जो है, इसका विज़न जो है वो है कि दुनिया में ग्लोबली सारे डिवाइसेस जो हैं डैट शुड बी इंटरकनेक्टेड ताकि एक इंटेलिजेंट इकोसिस्टम बन सके। आज के समय भी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, लगभग 20 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। सो यू कैन define it as that vision of IoT is to create smart connected world where devices, people, systems and services communicate intelligently to improve human life। इसको हम 3 वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि हर चीज़ को कनेक्ट कराना, कनेक्टिंग एनीथिंग एनी टाइम, किसी भी समय कनेक्ट करवाना, एनीवेयर, कहीं भी किसी भी जगह कनेक्ट हो सके वो। दिस इज़ द विज़न ऑफ IoT। सो वी कैन से दैट IoT का जो विज़न है
उसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्मार्ट बनाना, उन ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट बनाना इसका सबसे पहला विज़न, सबसे पहला गोल है। स्मार्ट बनाने से हमारा मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि हमारे पास सेंसर लगे हों। पहली बात, सेंसर्स लगे हों ताकि वो इन्वायरमेंट को सेंस कर सके। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर स्मार्ट, यू आर ह्यूमन, आप ह्यूमन हैं, इंसान हैं, और आप स्मार्ट हैं। स्मार्ट क्यों हैं? बिकॉज आप अपने इन्वायरमेंट को सबसे पहले तो सेंस कर सकते हैं, चाहे वो आँखों से हो, अगर आँखों से नहीं तो महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है स्मार्टनेस का, डैट इज़ आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। तो यही फीचर अगर ह्यूमंस का हम ऑब्जेक्ट्स में डाल दें, ऑब्जेक्ट्स भी अगर सेंस करने लगे, तो सबसे पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी स्मार्ट बनने की। दूसरी चीज़, आपके पास ब्रेन है। आपका ब्रेन जो है वो इन सेंसेस से जो डेटा आ रहा है उस डेटा को वो एनालाइज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट्स को सेंसर्स के अलावा कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज़ दे दें, कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज़ मतलब कि वो डेटा को जो आ रहा है उसको प्रोसेस कर सके, उसकी कैपेबिलिटी दे दें। वो कैसे मिलेगी? थ्रू सॉफ्टवेयर्स। हार्डवेयर तो हमने सेंसर्स के रूप में लगा दिया, लेकिन कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए, उसको आत्मा भी तो चाहिए एक तरह की, तभी वो वर्क करेगा। सो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐसी कैपेबिलिटीज़ दे सकते हैं जिससे कि वो प्रोसेसिंग कर सके। उसके बाद ये सब हमने दे दिया, उस डेटा को उसने सेंस भी कर लिया, उसको प्रोसेस भी कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करे। बिकॉज वी आर स्मार्ट। क्यों स्मार्ट हैं? हम सबसे पहले सेंस करते हैं किसी ना किसी चीज़ को, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। उसके बाद अपने दिमाग में उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं। उस दिमाग में उस चीज़ को प्रोसेस करने के बाद हम उस अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बर्तन में गर्म पानी पड़ा है, आपने क्या किया, उस गर्म पानी में हाथ डाल लिया। सबसे पहले आपकी जो स्किन है उसने उस पानी को सेंस किया कि ये पानी गर्म है। वो सेंस करने के बाद वो हमारे पास डेटा जो है वो दिमाग तक गया, हमारे ब्रेन तक गया। हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया कि हाँ ये वाकई में गर्म है। तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, वो दिमाग ने हमारे बॉडी को बताया कि हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उस पानी से अपना हाथ बाहर निकाल लेना चाहिए। तो अब हमने उस अकॉर्डिंग अपना एक्शन परफॉर्म किया। उसी तरीके से अगर हम ये कैपेबिलिटी ऑब्जेक्ट्स को दे दें, जैसे कि एक स्मार्ट थर्मोस्टेट, ये क्या करता है, हमारे रूम में टेम्परेचर को मेज़र करता है कि अभी गर्मी है या कितने टेम्परेचर हो गया है। उस अकॉर्डिंग ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करता है। अगर वो जो हमारे पास टेम्परेचर है हमारी लिमिट से ऊपर चल जाता है, कि इसके बाद अभी गर्मी बढ़ने लगी है, रूम में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है, तो अभी एसी ऑन कर देना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक्शन परफॉर्म कर देता है, एसी या पंखा ऑन कर देता है। तो यही है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें कि सेंसिंग की कैपेबिलिटी हो और कंप्यूटेशन की कैपेबिलिटी हो, और एक और कैपेबिलिटी हो, डेट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी स्मार्ट थर्मोस्टेट ने रूम टेम्परेचर को मेज़र किया कि रूम टेम्परेचर लिमिट से ऊपर चला गया, फिर उस अकॉर्डिंग इसने उस डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एक्शन लेने के लिए इसने जो कम्युनिकेशन है वो एसी के साथ किया। अगर एसी के साथ ये कम्युनिकेशन ना करता, एसी को ना बताता कि अब रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है और अभी एसी या पंखा ऑन हो जाना चाहिए, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जिसको हम अभी इसी वीडियो में समझ लेते हैं, दैट इज हाइपर कनेक्टेड डिवाइसेस और हाइपर कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये एक तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स ही हैं, जस्ट एक स्पेशल तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। किस तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी। डिक्शनरी उसके अकॉर्डिंग हाइपर कनेक्टिविटी का मतलब है कि जब हम मल्टीपल डिवाइसेस का यूज़ करें ताकि हम सोशल नेटवर्क्स या
इंफॉर्मेशन स्ट्रीम या इंफॉर्मेशन नेटवर्क से कॉन्स्टेंटली कनेक्ट रह सके, उसको हम हाइपर कनेक्टिविटी बोलते हैं। इसको आसान भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि डिवाइसेस के बीच एक नेटवर्क क्रिएट करना, हमारे पास ऐसा नेटवर्क जिसमें कि कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी हो, उसको हम हाइपर कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो हाइपर कनेक्टिविटी का मतलब है, हाइपर कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स का मतलब है स्पेसिफिकली वो वाले स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि मल्टीपल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या फिर मल्टीपल डिवाइसेस या पीपल के साथ कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट और थ्रू एनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ताकि वो रियल टाइम में डेटा को शेयर कर सके, डेटा को मॉनिटर कर सके या रिमोटली कहीं पर बैठ के किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक स्मार्ट सीसीटीवी कैमरा है जो कि हर समय कॉन्स्टेंटली हमारे कुछ डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जैसे हमारे मोबाइल की ऐप से कनेक्टेड है, हमारे क्लाउड स्टोरेज से कनेक्टेड है, एक सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्टेड है, बहुत सारे हमारे सिस्टम मल्टीपल सिस्टम से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं ये स्मार्ट तो है ही, बिकॉज इससे ये सेंस भी कर रहा है, कंप्यूट भी कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है, तो ये स्मार्ट तो है। लेकिन ये कॉन्स्टेंटली कनेक्ट भी है, लगातार कनेक्ट भी है, रियल टाइम में डेटा शेयर कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं ये हाइपर कनेक्टेड डिवाइस भी है। सो जो हमारा आईओटी है उसका विज़न क्या है, उसका गोल क्या है? डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट बनाने से मतलब है उनको सेंसिंग, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी देना। तो सबसे पहला विज़न है ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट बनाना, ताकि डिवाइसेस जो हैं ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट कर सके, किसी ह्यूमन की इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े, और उस अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सकें, ताकि हमारे ह्यूमंस का जो एफर्ट है वो रिड्यूस हो सके और ऑटोमेशन इंक्रीज हो सके। इसलिए हम सभी डिवाइसेस को ग्लोबली क्या करवाना चाहते हैं? इंटरकनेक्ट करवाना चाहते हैं। तो आईओटी का गोल है कि सबसे पहले हमारे जैसे फॉर एग्जांपल घर में यूज़ होने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल, फैन, फ्रिज हो गया, डोर हो गया, विंडोज़ हो गए, डोर का लॉक हो गया, कर्टन्स हो गए, एवरीथिंग, हर चीज़ को एक एक करके स्मार्ट बनाना। पहले तो सभी चीज़ों को एक एक करके स्मार्ट बना लिया, अभी ये सभी चीज़ों को अगर इंटरकनेक्ट कर दें तो हमारे पास पूरे का पूरा जो घर है वो स्मार्ट बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमने सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके बाद स्मार्ट होम बन गया हमारा। जब सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं एसेंशियल्स वो हमारे स्मार्ट बन गए तो हमारा होम भी स्मार्ट बन गया। वैसे ही अगर हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे घर स्मार्ट बन गए, जो सारे के सारे घर स्मार्ट बन गए, तो हम कह सकते हैं हमारा पूरा का पूरा शहर, पूरी सिटी स्मार्ट बन गई। अगर हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सिटीज़ स्मार्ट बन गई, या लगभग सारी सिटीज़ स्मार्ट बन गई, तो हम कह सकते हैं हमारी कंट्री स्मार्ट बन जाएगी। अगर दुनिया में हम ऐसी ही बहुत सारी कंट्रीज स्मार्ट बनने लगी, जब लगभग सारी कंट्रीज़ स्मार्ट बन गई, तो हम कह सकते हैं हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया स्मार्ट बन जाएगी। तो आईओटी का गोल सिर्फ कुछ चीज़ों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट बनाना नहीं है, पूरी दुनिया को स्मार्ट बनाना है, ताकि हमारे ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। अगर ये आईओटी का विज़न ना हो, अगर ऐसा हम ना सोचें, तो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में स्मार्ट बन जाएंगे। जैसे एक कार तो स्मार्ट बन गई, या एक वॉच, या एक हमारे पास कैमरा स्मार्ट बन गया, लेकिन हमारी घर स्मार्ट नहीं बन पाया, या घर स्मार्ट बन गया तो हमारी सिटी स्मार्ट नहीं बन पाई। तो पूरा ग्लोबली जो है आईओटी का इकोसिस्टम वो नहीं बन पाएगा। सो आईओटी के विज़न के साथ हम दुनिया में हर चीज़ को कनेक्ट करवाना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, रियल टाइम डेटा को शेयरिंग करवाना चाहते हैं, और ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं। ऑटोमेशन भी सिंपल ऑटोमेशन नहीं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करवाना चाहते हैं, ताकि जो डिवाइसेस हैं वो स्मार्ट डिसीजंस ले सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ताकि ह्यूमंस जो हैं उनका एफर्ट कम से कम लगे और हमारी वर्क की, हमारे काम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, और हमें बेटर एक्सपीरियंस, बेटर लाइफ देखने को मिले। और इस इकोसिस्टम को हम जितना बड़े स्केल पर हो सके उतने बड़े स्केल पे लेके जाना चाहते हैं। ये विज़न है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. We will meet in next lecture.